जो भी भगवान शिव की इस प्रतिमा को देखता है, हर उस इंसान के मन में बस यही सवाल उठता है, आखिर कहाँ है ये भगवान शिव की विशाल और भव्य मूर्ति? क्या वहाँ पहुँचा जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आदियोगी से जुड़े हर सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए बने रहिए आपकी अपनी सिंकी के साथ और जानिए आदियोगी के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिंकी सीरू। चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आदियोगी के बारे में। आदियोगी शिवजी की मूर्ति की डिजाइन सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने की है। सद्गुरु जी का विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है, इसीलिए इसका नाम आदियोगी अर्थात प्रथम योगी है। शिवजी को योग का प्रवर्तक माना जाता है। यह आदियोगी शिव प्रतिमा शंकर जी की 112 फीट या 34 मीटर की ऊंची प्रतिमा है, जो कोयंबटूर में वर्ष 2017 में स्थापित की गई थी। आदियोगी शिव ईशा योग केंद्र या ईशा योगा सेंटर कोयंबटूर तमिलनाडु इंडिया में स्थित है। यह आदियोगी शिवा की स्टैचू 500 टन वजन के स्टील से बनी हुई है, जो कि पश्चिमी घाटों की एक श्रृंखला वेलियंगिरी पर्वत की तलहटी में तमिलनाडु के कोयंबटूर में ध्यानलिंगा पर स्थित है। प्रतिमा को 2 साल और 8 महीने में तैयार किया गया था। आदियोगी मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। इस प्रतिमा को ईशा योगा फाउंडेशन ने स्थापित किया है और गिनीज बुक में कहा गया है कि ईशा योगा फाउंडेशन की ओर से तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थापित प्रतिमा ने विशाल वक्ष के कारण रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2017 को किया था। शिव की इस प्रतिमा का जहां धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं इसका ज्यामितीय महत्व भी है। शिव प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट होने के पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल शिव जी ने आदियोगी रूप में मुक्ति के 112 मार्ग बताए थे। इसी आधार पर इसकी ऊंचाई रखी गई है। आइए अब जानते हैं आदियोगी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। 15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व, सभी धर्मों से भी बहुत पहले योगी आदियोगी हिमालय में प्रकट हुए। वे परमानंद में मग्न होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। उस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण थे। यह तो साफ था कि वह एक ऐसा अनुभव पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। लोग दिलचस्पी लेते हुए उनके आसपास जमा होने लगे, किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। वहां सिर्फ 7 गंभीर साधक ही बचे रहे। उन्होंने विनती की, कृपया हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदियोगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से साधना की और इस दौरान आदियोगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदियोगी ने पाया कि वे ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे। पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदियोगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे 112 उपाय प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। आदियोगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण के साधन दिए, क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का एकमात्र उपाय है। उनका बुनियादी संदेश है, अंदर की ओर मुड़ना ही मनुष्य के कल्याण और मुक्ति का इकलौता साधन है। सद्गुरु जी बताते हैं कि किस प्रकार सप्तऋषि सारे संसार में अलग जगाने निकले। हमने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है कि किस प्रकार 8 से 12,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका, टर्की व उत्तरी अफ्रीका आदि में लिंग पूजा तथा सारे संसार में सर्पों की पूजा की जाती थी। इसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं।
केवल करीब 20 सदी पूर्व वह सब नष्ट हो गया और दुनिया के अधिकतर भागों में विलुप्त हो गया, परंतु मूल रूप से पूरी धरती पर सप्तऋषियों का प्रभाव बना रहा। ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसे आदियोगी के योग विज्ञान से लाभ न हुआ हो। योग हर स्थान तक पहुंचा था। यह किसी एक धर्म, विश्वास, तंत्र या दर्शन से नहीं जुड़ा था। यह एक अभ्यास के रूप में बना रहा। बदलते समय के साथ कुछ रूप परिवर्तन भी हुआ, पर आज भी अनजाने में पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। यह मानवता के इतिहास की इकलौती चीज है जिसे लोगों पर जबरन थोपा नहीं गया और फिर भी इसका अस्तित्व बना हुआ है। किसी ने भी किसी के गले पर तलवार रखकर नहीं कहा योग करो वरना तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इसे लागू करने के लिए कहीं भी बल का प्रयोग नहीं किया गया, पर फिर भी यह 15 से 20 हजार वर्षों से चला आ रहा है। धर्म, जाति व लिंग के भेदभाव से परे लोगों को उन्हें उस योगदान के लिए सराहना चाहिए जो उन्होंने मानवता के प्रति किया। उन्होंने एक देव नहीं बल्कि ऐसे मनुष्य के रूप में सराहा जाना चाहिए जो सारी सीमाओं से परे चले गए। एक मनुष्य जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता, वह सब कुछ थे। वही थे जिन्होंने मानवता के लिए इस संभावना के द्वार खोले। उन्होंने न केवल इसके बारे में बताया बल्कि इसे करने का सुनिश्चित तंत्र भी दिया। उनसे पहले किसी ने भी मानवीय चेतना के लिए ऐसा योगदान नहीं दिया था। उन्हें एक मनुष्य के तौर पर देखना बहुत महत्व रखता है, तभी यह संभावना बनेगी कि आप उनके जैसा बनना चाहें। कृष्ण हो या राम हो, जीसस हो या फिर कोई और भगवान, ज्यों ही आप उन्हें देवता के तौर पर मान्यता देते हैं तो आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते। यही तो समस्या है। मैं तो सबको लगातार यही याद दिलाता रहता हूँ कि आदियोगी मनुष्य से अधिक थे, पर फिर भी काफ़ी हद तक मनुष्य ही थे। हर मनुष्य अपनी अलग पृष्ठभूमि के बावजूद वैसा बनने की संभावना रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या जानता है और क्या नहीं जानता। सबको योग का वरदान देने वाले आदियोगी को सराहने और इससे एक बड़े प्रसंग में बदलने के लिए ही आदियोगी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और किया जा रहा है। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि यह भव्य मूर्ति आदियोगी कहाँ पर है और इनका उद्देश्य क्या है, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस भव्य प्रतिमा के दर्शन ना करना चाहे। इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आदियोगी तक कैसे पहुँचा जाए। आदियोगी जाने के लिए सबसे पहले हमें कोयम्बतूर पहुँचना होगा। कोयम्बतूर देश के सभी राजमार्गों से जुड़ा है। कोयम्बतूर तक हम हवाई जहाज या एरोप्लेन, ट्रेन और बस द्वारा बाई रोड जा सकते हैं। कोयम्बतूर एयरपोर्ट से आदियोगी के लिए टैक्सी मिल जाएगी। आदियोगी या ईसा योग सेंटर से सबसे करीब रेलवे स्टेशन कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन जंक्शन है। कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से ईसा फाउंडेशन तक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, ऑटो या फिर बस के द्वारा आदियोगी तक पहुंच सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि आप जब कभी आदियोगी जाएं तो शाम की आरती देखे बिना वापस ना आएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे।